कैलिफोर्निया में लोग ढेर सारी परछाइयों से परेशान। ये परछाइयाँ हेड और जैकेट जैसे लबादे में सेंटा लूसिया माउंटेन्स पर घूमती या लोगों की तरफ देखती दिख जाती। कई बार तो आसमान में उड़ती नजर आती, कुछ सेकंड्स तक दिखने के बाद ये गायब हो जाती। पिछले 300 सालों से इस पहाड़ पर जाने वाले हाइकर्स इन्हें देख रहे हैं, अपनी रिपोर्ट में इनका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब तक ये परछाइयां अनसुलझा रहस्य है। इन परछाइयों को कैलिफोर्निया में डार्क वॉचर्स कहते हैं। ये धुंधले होते हैं, कई बार 10 फीट लंबे और ज्यादातर हैट या टोपी लगाए हुए जैकेट पहने हुए दिखते हैं। आमतौर पर ये दोपहर या उसके बाद अंधेरा होने से पहले तक दिखाई देते हैं। कैलिफोर्निया के सेंटा लूसिया माउंटेन्स के पहाड़ियों पर जो लोग पिछले 300 सालों से हाइकिंग के लिए गए या जाते रहे, उन्होंने इन डार्क वॉचर्स के बारे में कई बार रिपोर्ट दी है, उनके बारे में बताया है। हालांकि अभी तक इन डार्क वॉचर्स ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। डार्क वॉचर्स शब्द का उपयोग स्पेनिश हाइकर्स ने किया था जब वो पहली बार साल 1700 में सेंटा लूसिया माउंटेन्स पर हाइकिंग के लिए गए थे। उसके बाद इस इलाके में एंग्लो अमेरिकन लोग रहने लगे। इन लोगों को भी ये परछाइयाँ दिखाई पड़ी, उनकी मौजूदगी महसूस हुई। प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक जॉन स्टीनबेक ने भी डार्क वॉचर्स को देखा और महसूस किया था। उसके बाद उन्होंने 1938 में अपनी कहानी फ्लाइट में इन परछाइयों का जिक्र किया था। स्टीनबेक ने लिखा था कि कोई नहीं जानता कि ये डार्क वॉचर्स कहाँ से आते हैं, कौन हैं, इनका इतिहास क्या है, ये कहाँ रहते हैं, पर अच्छा यही है कि आप उन्हें नज़रअंदाज करें, उनमें रुचि ना दिखाएं। कुछ मानसिक एक्सपर्ट मानते हैं कि डार्क वॉचर्स जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये पहाड़ पर रोशनी और अंधेरे की वजह से बनने वाली आकृतियों को लोग डरावनी परछाइयाँ समझ लेते हैं। ये उनके दिमाग का वहम है। ये पेरिटोलिया का केस है। जी हाँ दोस्तों, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये परछाइयाँ पहाड़ की स्थिति, रोशनी, बादलों की वजह से बनता है, जिसे लोग डार्क वॉचर्स कहने लगे। ये दोपहर और उसके बाद इसलिए दिखते हैं क्योंकि सूरज की पोजीशन ऐसी होती है जिससे ये परछाइयाँ बनने लगती हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।